फागिया, ये बताइएगा सर, नून लीग तो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों की सिविल नाफरमानी की कॉल की भी साथ साथ चल रही है। बैरून मुल्क लोगों को मना किया जा रहा है तरसलात इज़्ज़त पाकिस्तान भेजने से। ये खुला तजाद नहीं है कि एक साथ साथ आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं कि रिलीफ मिले, और दूसरी जानिब ये हो रहा है? मेरे ख्याल में अगर हुकूमत की तरफ से मुनासिब इक़दाम होंगे तो शायद ये चीज़ें बाद में ठीक हो जाए। मुनासिब इक़दाम हों ताकि ये पता चले कि मुज़ाकरात मजाक नहीं हो रहा है। मुनासिब इक़दाम हों, लोगों को यकीन हो, एतमाद हो, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये तो जंगें हो रही होती हैं, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं आपस में, आपको मालूम है, जंग हो रही होती है और पीछे मुज़ाकरात भी और बातचीत भी हो रही होती है। लेकिन सब्र चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिनके हाथ में पावर है ना, उनको थोड़ा सा कहते कि हाथ हौला रखना चाहिए। और अभी ये ना करें कि कैरेट एंड स्टिक वाला स्ट्रेटजी ना अपनाएं, बल्कि खुले दिल से सामने आए। सर, बानी पीटीआई बता रहे हैं कि उन्हें कोई डील की ऑफर हुई है, आप लोगों ने उसी दिन 1-on-1 मुलाकात भी की। ये ऑफर किन की जानिब से आई, और क्या आप लोग ये पैगाम लेकर गए या किसी और ने उन्हें पैगाम पहुंचाया? इस डील के हवाले से कुछ इल्म है आपको? देखें, मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, वो अपने साथियों से, अपने कारकुनों से वो कभी बेवफाई नहीं कर सकता। वो ये जो लोग जेलों में हैं, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए टीवी पे आके, या कोई लिख के नहीं दिया माफ़ीनामा, वो जेलों में सड़ रहे हैं, और इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान के लिए ये हाउस अरेस्ट होना, ये होना, इस तरह की चीज़ें एक गाली की तरह हैं, नापसंद करता है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो किसी की जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के सामने जाके ऐसी बात कर सके कि मतलब उनको कहीं से पता चला था, मुझे नहीं पता कहाँ से पता चला था, अफवाहें थी, अखबारी खबरें थी। तो जब उनसे बैठे तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस तरह की बात नहीं हो सकती। उन्होंने इससे पहले कोई बात करे, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये छोड़ दें चीज़ों को, ये नहीं होने वाली है। नहीं, डील नहीं ऑफर की गई उन्हें, रास्ते से जो रास्ता है उन्हें सर ऑफर नहीं की गई। मुझे नहीं पता ऑफर, लेकिन उनको जब उन्होंने जो बात, मेरे जहन में लगता है जो अखबारों में खबरें छपती हैं, मीडिया में आता है, उन तक कोई खबर पहुंची होगी, लिहाजा उन्होंने पहले से ही कह दिया कि ये चीज़ जो है ना, ये है ही नहीं है, मेरी बात ही ना करें इस हवाले से आप लोग। बिल्कुल सही। और सर, आप लोगों के अलावा भी कोई टीम पसे पर्दा मुज़ाकरात में मौजूद है? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी पसे पर्दा चल रहे हैं, ऐसा कुछ है? मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता मुज़ाकरात और उसकी नोयत क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में पावर है उन सबको बात करनी चाहिए इस मुल्क को दलदल से निकालने के लिए। इमरान खान इस पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, 90% लोग उसके साथ हैं, दुनिया में उसका पॉजिटिव इमेज है। वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है, पाकिस्तान के अवाम को साथ मिलाकर, दुनिया में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं और जो लोग हैं उनको मिलाकर पाकिस्तान को दलदल से निकाल सकता है, पाकिस्तान का इमेज अच्छा कर सकता है, पाकिस्तान को बावकार बना सकता है। एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप नेमत होती है मुल्क के लिए, वो एक नेशन बिल्डिंग का काम कर सकता है। तो आप उसको इस्तेफादा करना चाहिए, कौम को और मिल्लत को और पाकिस्तान को उनकी सलाहियतों से, ना कि उनसे लड़ के अपने आप को भी तबाह बर्बाद करना चाहिए और मुल्क को भी तबाह बर्बाद करना चाहिए। सर, हुकूमत से आपकी बुनियाद क्या सूबाई हुकूमत है या वफाकी? और ये भी बता दीजिएगा कि कल डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुरम के जो हालात हैं वो KP की बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। आपको लगता है कि 3 माह होने को है इस मसले को, और वाकई KP की हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है इसकी? देखें मेरी बात से, ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना मेरे ख्याल में फरार है। बलूचिस्तान में कौन जिम्मेदार है, वहाँ क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो मसाइल पैदा होते हैं वो कौन जिम्मेदार होता है? सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा क्वेश्चन है, हमारे मुल्क के अंदर 70-80 हज़ार लोग शहीद हुए हैं गुज़श्ता सालों में। ये जंग पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर कैसे आई है? कौन लेके आया है? किसने कोताही की है? अगर हम इन हसास हालात के अंदर एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालेंगे तो मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर, चाहे वफाक है, चाहे सूबा है, चाहे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, सबकी जिम्मेदारी है मिलकर पाकिस्तान में अमन अमान लाएं। अगर अमन अमान नहीं होगा, आप कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान इकनॉमिकली कितना वीक हो गया हुआ है, कोई इकनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तब हमारे सिस्टम पर अवाम का एतमाद उठ रहा है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। आप देखिए कितने लोग, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है ये? बिल्कुल, मुल्क के अंदर अमन अमान की जिम्मेदारी जहाँ सूबे की है, जहाँ सिक्योरिटी इदारों की है, वहाँ हुकूमत की भी है। हुकूमत ने कितनी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर? वज़ारत दाखिला ने कितनी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर?
क्या किया इन्होंने बताया हमें? ये कहते हैं कि फ़कत जनाब वाला हेलीकॉप्टर में दवाइयाँ भेज दी हैं। माशाल्लाह, वाकई ये शर्म का मकाम है। पाकिस्तान के अंदर लोग बसते हैं, आप वहाँ हेलीकॉप्टर से चीज़ें भेज रहे हैं। कोई सैलाब नहीं आया हुआ वहाँ पर, रास्ते बंद हैं, मुश्किलात हैं, पाकिस्तान है। एक छोटा सा इलाका अगर आप क्लियर नहीं कर सकते, वहाँ के मसाइल हल नहीं कर सकते, रोड को पुरअमन नहीं कर सकते, तो बाकी पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है फिर। ठीक है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर काफ़ी सख्त थी। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको महसूस हुआ कि 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं का असर है, मुज़ाकरात पे भी पड़ सकता है? और आप लोगों की अलग से क्या राय है PTI के बरक्स इसके हवाले से? देखें, बाज़ औक़ात बहुत सी बातें कहते हैं ना कि वक्त, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, हम अरबी में कहते हैं लिकुल्ल मकाम मकाल व लिकुल्ल मकाल मकाम। बाज़ औक़ात टाइमिंग्स बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। बात बातें नहीं कहनी चाहिए, इंसान कह देता है, बात कहनी चाहिए वो नहीं कहता है। मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो गुड जेस्चर दिखाना चाहिए और चीज़ों को ठीक समझ में लेके जाना चाहिए। और वो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की और हुक्मरानों की, जिनके हाथ में ताकत है, उनकी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में अवाम को अच्छे मैसेज जाने चाहिए। अवाम बहुत मायूस हैं, परेशान हैं, अतः नफसियाती मरीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। जब उनको सख्त किस्म की बातें पहुंचती हैं तो पाकिस्तान के अवाम पर नेगेटिव असर होता है। सोसाइटी को, आपको मालूम है कि उसकी नफसियाती तौर पर उन्हें उन पर मरहम रखने की ज़रूरत है उनकी परेशानियों के ऊपर, ताकि वो इस मुश्किल से निकलें। एक पाकिस्तान एक नफसियाती बीमार अस्पताल बन चुका है नफसियाती लोगों का, नफसियाती मरीजों का। खुदा के लिए रहम खाएं अपने अवाम के ऊपर, पॉजिटिव बात करें, चीज़ों को हैंडल कर, बेहतर तरह से हैंडल करने की कोशिश करें। अकल को प्रिवेल करना चाहिए, ना जज्बात को, ना गुस्से को। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखना चाहिए, ना अपनी ज़ातियात को, अपनी अना को, अपने गुरूर को, अपने तकब्बर को, अपने ओहदों को, अपने मनसब को। पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है। लिहाजा आप खुद पाकिस्तान के अवाम समझते हैं। यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद नहीं करते, इनके ऊपर, इनकी बातों पर एतमाद नहीं करते। पाकिस्तान के अवाम के नज़दीक ये हो गया कि ये सच बोलेंगे कि तो पाकिस्तानी अवाम यकीन नहीं करेंगे। इस तरह से गलत बयानी से काम लिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जो वादे किए जाते हैं उस पर अमल नहीं होता। आपका